Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 43। तो यहाँ पे आगे नारद मुनि जी कह रहे हैं, जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद महाराज से कृष्ण भावनामृत के बारे में पूछने लगा तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें समझाया कि क्यों असुर जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते। वो कहते हैं, वेरी फेमस श्लोका, मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह प्रतारणाम मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह प्रतारणाम अदांत गोभिर विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस, अपने अनियमित इंद्रियों की वजह से व्यक्ति इस भौतिक जीवन को बहुत ही आसक्त हो जाता है, उसका नशा हो जाता है और नरक की तरफ वो आगे अग्रसर होता है। और रिपीटेडली च्यू दैट विच इज ऑलरेडी बीन च्यूड, यानी बार बार जो ऑलरेडी चबा चुका है उसी को बार बार चबाता है। देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा और नेवर अरोस्ट, उनका तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, भौतिक जीवन से आसक्त है, तो उनके मन में कभी भी भगवान कृष्ण के प्रति की चेतना नहीं जा सकती। भले ही उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे दे, कोई उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है बाय देयर ओन एफर्ट या अपने प्रयास से भी, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी नहीं होगा। और इसका अच्छा उदाहरण है, हम लोग देखते हैं अम्बरीश महाराज के भाई नारद मुनि स्वयं जाके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर भी इज सो मटेरियली एनग्रोस्ड, वो इतना नशा, इतना स्त्री संग इसमें अलिप्त था कि उसे साक्षात नारद मुनि जी का भी इंस्ट्रक्शन उसे समझ में नहीं आया। और हम लोग जानते हैं नारद मुनि जी ने कितने बड़े से बड़े पापियों का उद्धार किया, लेकिन अम्बरीश महाराज का भाई जो था वो नारद मुनि जी से भी चेंज नहीं हो पाया। और ये क्यों होता है? क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेंसेस एंड टू मच अटैचमेंट, एडिक्शन टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ। फिर आगे कहते हैं, जिनकी इंद्रिया नियमित नहीं होती, जिन अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं, वो कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। और अगर कोई उन्नत भक्त का संग करता है, कोई उन्नत भक्त ऐसे लोगों का संग करता है तो उसका सारा कृष्ण को जानने का जो उसकी क्षमता है वो सारा खो देगा। He will lose all his ability to know Krishna। अगर वो ऐसे भक्त है, इज एस्पायरिंग, मतलब जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अगर ऐसे अनकंट्रोल सेंसेस वालों का संग करेगा तो उसका सब कुछ चला जाएगा। एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज टेक प्लेस इन मेनी वेज। अब भक्तों का संग कई प्रकार से हो सकता है। वाह, तो अभी महाराज जो हैं अलग अलग प्रकार के जो दुस्संग है उसके बारे में बता रहे हैं। असाइड फ्रॉम फेस टू फेस एनकाउंटर्स, यानी आमने सामने तो होता है लेकिन इनडायरेक्ट वे भी जो है दुस्संग का वो बता रहे। थ्रू मूवीज, यानी मूवी के द्वारा, यानी जो मटेरियल मूवीज है। फिर बुक्स के द्वारा, तो जो
किताबें हैं, फिक्शनल नॉवेल्स, ऐसे सब चीजें हैं। फिर गैदरिंग प्लेसेस, यानी जैसे कहीं पे लोग जमा होके कुछ प्रजल्प करते हैं, ऐसी जगह पे द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टेक्ट आर अनलिमिटेड। तो वहां पे अनलिमिटेड तब इस बात की क्षमता है कि लोग दुस्संग में पढ़ सकते हैं। तो दैट मीन्स बुक्स, मूवीज और ऐसे गैदरिंग प्लेसेस जो है उनको अवॉइड करना है, स्पेशली नाउअडेज। खास करके आजकल कोई व्यक्ति अकेले किसी एक सुनसान घर में रह सकता है और फिर भी पूर्ण रूप से वो दुस्संग में पूर्ण रूप से डूबा हुआ हो, ये मास मीडिया और टेक्नोलॉजिकल एंटरटेनमेंट के कारण। तो हो देख हम लोग देख सकते हैं बहुत से लोग जो हैं मतलब घर के बाहर नहीं निकलते, तो होल डे दे आर वॉचिंग, कुछ मूवी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं गॉड नोस, वी डोंट नो व्हाट दे आर वॉचिंग। तो इसका मतलब नहीं है कि वो अकेला रह रहा है, सुनसान रह रहा है तो उसको कोई दुस्संग नहीं है। तो मतलब एक्चुअल फेस टू फेस के अलावा ये भी तरीका है। अगर कोई हिमालय पे जाके दिन भर वो मूवी देखता रहे मोबाइल में या यूट्यूब देखता रहे, दैट मीन्स ही इज ऑल्सो इन ए बैड एसोसिएशन। तो बैड एसोसिएशन जो है या दुस्संग जो है कितना इजीली अवेलेबल हो गया है, वी कैन अंडरस्टैंड। और इसके लिए हमको एक पूरा दृढ़ संकल्प चाहिए कि हम लोग इससे दूर रहें, हम इससे लड़ाई करें और अपने आप को जो ये गलत संगत है, गलत इन्फ्लुएंस है, इससे हम लोग बाहर निकालें हम लोग अपने आप को। फिर आगे कहते हैं वन में ऑब्जेक्ट टू दिस इंजंक्शंस एंड क्लेम। तो महाराज अभी और एक पॉइंट रख रहे हैं, कोई इसका जो ऑब्जेक्शन ले सकता है, बोल सकता है भगवान तो सब जगह पे है, तो सिर्फ कुछ लोग क्यों खराब है? भगवान के जो उच्चतम भक्त हैं, महाभागवत है, वो तो हर जगह पे भगवान के सेवक को देखते हैं। वो यही समझते हैं महाभागवत कि हर कोई भगवान का ही सेवक है, मेरे अलावा सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा गुण ये भी है महाभागवत का कि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्ण तो सब जगह पे है, तो हमें मंदिर जाने की जरूरत क्या है? मंदिर जाने की जरूरत उनको नहीं है जो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता हो। वो लोग अगर ये बात बोले कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, देन इट इज ओके। लेकिन जो दिन भर शराब पी रहा है, स्त्री संग कर रहा है, बैड एसोसिएशन में पत्ते खेल रहा है, वो अगर ये बात बोले मंदिर जाने की क्या जरूरत है, ऐसे लोगों को ही मंदिर जाने की जरूरत है, तब जाके उसको कुछ भगवान के भक्तों का संग मिलेगा। One should not imitate one aspect of Mahabharata activities while lacking his qualifications. तो हमें उनको कॉपी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए महाभारत जैसे हर जगह पे। और आजकल बहुत से नास्तिक लोगों से भी यही सुनते हैं, अरे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, मंदिर के पास जाने की क्या जरूरत है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, हम लोग भगवान तो हर जगह पे है। तो ये महाभारत का सिर्फ एक एस्पेक्ट लिया है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है always thinking of Krishna and never forget him. हमेशा भगवान को याद रखना और कभी नहीं भूलना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन महाभागवत के उदाहरण पे हमें बुरा संग नहीं करना चाहिए और ये कहना चाहिए भगवान हर जगह पे है, कृष्ण हर जगह पे है। तो ओके, इससे नाइस, आज का बहुत अच्छा पैराग्राफ है। आई विल स्टॉप हियर, इफ एनीबॉडी हैज कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस है तो लेते हैं। हरे कृष्णा।
ओके, हरे कृष्णा। वी हैव अनदर 8 to 10 minutes, हम लोग पढ़ते हैं आगे। The great majority of devotees have to make an effort to come up from the lower stage of devotion. तो एक जो भक्त लोग हैं, मेजोरिटी भक्त हैं, उनको ये कोशिश करना पड़ता है, उनको जोर लगाना पड़ता है कि वो कनिष्ठ स्तर से उठ के वो भक्ति में आगे बढ़े। Whereas one sees God only in temple, और इस स्तर पे पहुंचे कि उसे सिर्फ नहीं, जो सिर्फ भगवान में ही मंदिर में ही भगवान को देखता है। तो जो कनिष्ठ भक्त है वो सिर्फ मंदिर में ही भगवान को देखता है, उसको लगता है भगवान सिर्फ मंदिर में है। इसलिए जैसे मधुसूदन प्रभु कह रहे थे, जब वो मंदिर जाता है तो एकदम ही बिकम्स ए गुड पर्सन, बहुत अच्छा, बहुत ही पुण्यवान। कोई उसे डांटे तो भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आ गया, हाँ अब यहाँ पे भगवान नहीं है, या घर पे चला गया, या कहीं और चला गया, तो उसको लगता है मंदिर में ही भगवान है और कहीं पे नहीं है, तो बाकी जगह पे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। तो ये ऐसा उनका मेंटेलिटी होता है, और इसको बहुत ही कोशिश करना पड़ता है वो भक्ति में आगे बढ़े। उनको मध्यम अधिकारी तक पहुंचने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो ये जानते हैं कि भगवान हर किसी के हृदय में है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी वो समझता है भगवान सिर्फ मंदिर में है। जो मध्यम अधिकारी वो जानता है कि भगवान हर किसी के हृदय में है, हर जगह पे है। फिर द मध्यम भक्त सेव्स हिज लव, और मध्यम भक्त जो है वो अपना प्रेम सिर्फ भगवान के लिए बचा के रखता है, और उसके जैसे जो है विचार करने वाले उनसे दोस्ती करता है, और जो अज्ञानी है उनके प्रति करुणा रखता है, और जो असुरी लोग हैं उनको दूर रखता है। वो बहुत ही स्ट्रिक्टली, सीरियसली जो कात्यायन संहिता है उसका निर्देश का पालन करता है। वो क्या है? It is better to accept the miseries of being encaged within bars and surrounded by burning flames than to associate with those bereft of Krishna consciousness. बाप रे, बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है। क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा अच्छा है कि मैं एक सलाखों में रहूं, जेल में रहूं, और चारों तरफ से अग्नि हो, उसमें रहना मुझे ज्यादा पसंद है, इसके न कि मैं जो कृष्ण के जो भक्त नहीं है उनका संग करूं। तो कृष्ण का भक्त का संग नहीं है तो वो आग में जलना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये कात्यायन संहिता का एक श्लोक है। Such association is a very great hardship, और ये जो संग है बहुत ही दुर्लभ है। ये मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में श्लोक नंबर 91 में आता। तो यहाँ पे ये सूत्र खत्म होता है। आई विल स्टॉप हियर, और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। स्टॉप हियर। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, शिल प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।